मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में है एक खास शख्सियत। उनसे बात करेंगे यूपी और यूपी चुनाव से जुड़ी मुद्दों पर। हमारे साथ है पंडित सुनील भराला साहब, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में राज्य मंत्री रहे। भराला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भराला साहब, सबसे पहले तो मोदी साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए आप लोगों को बधाई। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस निशाना साध रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुलना गलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में है उसकी जो विचारधारा है जी। और उसकी जो उसका नेतृत्व है हम्म। उसको सूझबूझ ही नहीं इस बात की। हम्म। हम देश के इतिहास को अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, हम्म। समझेंगे हम्म। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम्म। उनके नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ा, देश की क्षमताएं कितनी बढ़ी, हम्म। जो उन्होंने स्लोगन दिए, नारे दिए, हम्म। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया हो, हम्म। चाहे आयुष्मान योजना का, भारत की योजना का नारा दिया हो, हम्म। चाहे देश के अनेक हिस्सों पे अपने अपने स्थानों पर हम्म। जो देश में आज सीमाओं की रक्षा से लेकर के विदेशों में भारत का गौरव बढ़ा हो, हम्म। सड़कों से लेकर के शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र का हो, हम्म। गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती और मलिन और परिवारों के लिए उनके घर छत मिलने का हो, हम्म। बेरोजगार युवाओं को, रेहड़ी ठेली पटरी वालों को, महिलाओं को, किसानों को उनके सशक्तिकरण का प्रकरण हो। हम्म। देश कितना पिछले 12 वर्षों में आगे बढ़ा हम्म। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी है ना कि सिर्फ नारे स्लोगन ही रह गए, जमीन पर धरातल पर कुछ हुआ नहीं। जिन सड़कों की, हाईवे की बात आप कर रहे हैं, वो किस किस तरह से भर कर नीचे गिर रहे हैं, सड़कें कैसे धंस रही है, बेटियों की क्या स्थिति है, विदेश नीति पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज ही ईरान ने जो भारतीय जहाज थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उनके ऊपर भी निशाना जो है अब साधा जाने लगा है। तो किस तरह से निर्माण हुआ? और कांग्रेस तो यही कह रही है ना, इन 12 साल में निर्माण नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है, परेशानियां लोगों की बढ़ी है। देखिए, जिस प्रकार से भारत में सड़कों की बात कर रहे हैं और सड़कों में गड्ढों की बात कर रहे हैं और सड़कें धंस रही हैं, ये भ्रष्टाचार का प्रकरण है। जी। लेकिन सोच और नीति में तो कोई कमी नहीं आई। लेकिन इस भ्रष्टाचार को नीति रोकने की नी, जिम्मेदारी सरकार जो की है ना। भ्रष्टाचार है तो सरकार की जिम्मेदारी के तहत उनको ईडी छापे मार रही है, सीबी गिरफ्तार कर रही है, हम्म। तमाम कार्रवाई भी हो रही है। हम्म। तो ये जो एक कार्य प्रणाली है उसको नकारात्मक क्षमता में जब हम देखते हैं हम्म। तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारत में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं हम्म। और किस प्रकार से आगे देश बढ़ रहा है। हम्म। हमें उस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हम्म। ये बात जरूर है कि एक भ्रष्टाचार बढ़ा है हम्म। और उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी बढ़ी है, नहीं, लेकिन ये तो अपने आप इसमें में कोई बेहद निसंदेह चिंताजनक है। बात है ना भराला साहब। अगर आपके जो बीजेपी शासित राज्यों में या केंद्र सरकार की अम्ब्रेला के नीचे अगर भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप खुद मान रहे हैं बढ़ा है, ये तो बेहद गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है फिर। नहीं, देखिए, कोई एक तो प्रकृति है, तो कुछ जो अपवाद होते हैं उस पर शिकंजा कसने का काम हमारी सरकार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम्म। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज कितना अंकुश लगाया है। हम्म। और उस कालखंड के भ्रष्टाचारियों की और इस कालखंड के भ्रष्टाचारियों की आप तुलना करेंगे तो आपको जरूर पैरामीटर का समझ में आएगा। नहीं उस तो समय कितने मंत्री जेल में होते थे। इस कालखंड के भ्रष्टाचारी कैसे हैं? मतलब पुराने आप वालों देखो, से आप थोड़े सोचो, कम है या ज्यादा है? आप उसका तुलनात्मक अंतर करिए। लेकिन कितने भराला साहब, भ्रष्टाचारी उस भ्रष्टाचारी तो एक भ्रष्टाचारी कालखंड है के ना। अंदर। चोर तो चोर ही हाँ, रहेगा ना, 100 रुपए देखिए चुराए या देखिए, 1000 रुपए चुराए। जेलों के अंदर कितने मिनिस्टर पड़े थे, हम्म। कलमाड़ी से लेकर के तमाम जेलों के अंदर पड़े हुए थे ना, जेल भरी पड़ी थी भ्रष्टाचारियों से। हम्म। और जो गिरफ्तार हुए थे, आज इस सरकार का, भारत की 12 साल की एक सरकार में एक भी मंत्री हम्म। अगर भ्रष्टाचार में पाया गया हो हम्म। या उस पर कोई किसी प्रकार की कोई चीजें उसके आई हो, समझ में आई हो किसी के, या हम्म। कांग्रेस पार्टी इस बात को सिद्ध कर दे हम्म। कि भाई इस मिनिस्ट्री में, इस विभाग में घोटाला हुआ है
और उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ी और कांग्रेस ने लिख करके दिया है, तो हम राजनीति छोड़ दें अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लेकिन नेतृत्व में यही एक तो भी विपक्ष भ्रष्टाचारी कह रहा है ना एक सर, हाँ हाँ विपक्ष यही तो कह रहा है कि घर की बही हाँ है, काका लिखनिया है, आप अपने हिसाब से तय करेंगे, सरकार आपकी है, आप अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ईडी के छापे भी बिल्कुल पड़ रहे, सरकार सीबीआई के हमारे छापे पड़ हमारे रहे, तो हमारे दूसरे लोगों के ऊपर हमारे पड़ रहे। हमारी सरकार है, हमारी हमारे अधिकारी हैं, हमारी सीबीआई है, मैं मान लेता हूं आपकी बात बिल्कुल, जी। और कांग्रेस के जो पार्टी कह रही है विपक्ष की बात ही मान लेता हूं। हम्म। लेकिन आपको किसी एक भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप सड़कों पर उतरे हैं क्या पिछले 12 साल में? हम्म। आप धरने पे आए हैं क्या? सड़कों पे आए हैं क्या हम्म। आप? हम्म। जब तुम पे कुछ मुद्दा ही नहीं है हम्म। कांग्रेसियों के पास, हम्म। जब कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है वहां पर, हम्म। किसी प्रकार की कोई चीजें आ ही नहीं रही सामने, किसी विभाग में हो ही नहीं रहा, किसी मिनिस्ट्री में नहीं हो पा रहा है, तो आप पे मुद्दा ही नहीं है, ना सड़क पर उतरने नहीं, की अभी क्षमता आपके अभी पास है। अभी अब चलिए, मैं पिछले बहुत दूर नहीं जाता हूं, ताजा मुद्दा जो अभी पेपर लीक है, जो अभी भी गरमाया हुआ है, मतलब इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचाचार होगा? पेपर मतलब लीक वाले नाक पर के जांच चल रही है। नीचे, नाक के पेपर नीचे। लीक वाले पेपर लीक वाले प्रकरण का जो आप वर्तमान के इश्यूज को उठा रहे हैं, जी। विपक्ष उठा रहा है, तो वर्तमान के पेपर लीकेज प्रकरण को लेकर के वो इस बात को पहले तो सिद्ध करे कि यहाँ घोटाला हुआ है। जो लीकेज करने वाले हैं या जो इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई चल रही है और सरकार लेकिन उसको सर, बारीकी से बात देख रही है, बात विभाग में ठीक अधिकारी है, लग रहे हैं उसको। कार्रवाई ठीक है, होनी चाहिए, हम्म। जो गुनाह कर रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुनाह हो क्यों रहा है, गुनाह होने से पहले उसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, आपकी सरकार की है। अब यह कह देना कि नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ना फिर। हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें गहरी जांच बैठाए हुए हैं और वो बहुत जल्दी उस जांच का खुलासा होगा और उस पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा रखिए। शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? लगातार उनसे इस्तीफा मांग। उसमें शिक्षा मंत्री का दोष क्या है उसमें? सर उन्हीं, अगर मान लो उन्हीं की शिक्षा जिम्मेदारी का है। दोष उसमें अगर कप्तान, देखिए संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा सबसे पहले। अब उसकी पहले जांच पड़ताल में चीजें आएंगी, जब जो जांच पड़ताल में जो चीजें आएंगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उनके विभाग में जब इतने बड़े कांड होते रहेंगे, आप ये कह दें कि नहीं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ वो क्या मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर? अरे सर, जिम्मेदारी तो सभी की है ना। हाँ, तो मिनिस्टर की जिम्मेदारी यह होती है कि वह पहले पूरे प्रकरण को समझे, पूरी विभागीय जांच कराए, पहले उसकी सारी चीज का दूध पानी करे, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा उसमें। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन, जिसे आप इंडी गठबंधन कहते हैं, एक बार फिर से एकजुट होता दिख रहा है। क्या सच में किसी तरह की चुनौती बन पाएगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव को के मद्देनजर? इंडी गठबंधन को सबसे पहले अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। वे अपने निजी स्वार्थ छोड़े पहले। जो उनके स्वार्थ की अति पराकाष्ठा को वो लिए बैठे हैं, वो उसमें महिमा मंडित होते रहते हैं। उस स्वार्थ की पराकाष्ठा को छोड़ करके जब एक हो, उनके स्वार्थ एक नहीं, मन एक नहीं, भाव एक नहीं, उनके जब आत्मा मिलन ही नहीं उनका आपस में, वो क्या लड़ेंगे देश के लिए? है उनके लक्षण। इस देश में लड़ने का मादा चाहिए, वो मादा हमसे सीखना चाहिए था। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं लड़ने की, लेकिन हमारे जो सिपाही है उन्हीं को तोड़ लेते हैं, जैसे अभी टीएमसी में जो भगदड़ मची हुई है। नहीं, जब उन्होंने सिपाही ऐसे भ्रष्टाचारी बनाए हैं, उन्होंने सिपाही ऐसे कच्चे लोग बनाए हैं, जो सिपाही ऐसे हैं कि जिनमें दम ही नहीं था, वो सिपाही का नाम रख दिया उन्होंने अपना। तो फिर आप उनको अपने खेलने में जगह क्यों दे रहे हैं, ऐसे कच्चे खिलाड़ियों को? ऐसे कच्चे वे सिपाही नहीं है, वे शरणार्थी। हम शरण दे रहे हैं उनको, वे यहाँ शरण लेना चाहते हैं, शरण दे रहे हैं हम उनको केवल। यानी कि कमजोर और टूटे हुए सिपाहियों को शरणार्थी के तौर पर शरण दे रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचारी भी उनको भी शरण दे रहे हैं। वहां उनका उत्पीड़न हो रहा था, वहां उनका उत्पीड़न हो रहा था, तो यहाँ उनका हमने उत्पीड़न, वही बचाव के लिए, अपने उत्पीड़न के बचाव के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनका उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करेंगे। कैसा उत्पीड़न हो रहा था वहां पर? अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको। तो आप लोगों के पास आ गए ना, आपने भी तो कुछ इंक्वायरी की होगी उनसे कि भाई किस तरह का उत्पीड़न हुआ आपका, तभी तो शरण दी होगी ना। उन्होंने बताया, तो उस घोटाले में हमने खेली है उनके साथ, उन्होंने घोटालों के प्रकरण खोले हैं, बताते हैं वो, फिर जब भी तो गिरफ्तारी हो रही है। तो हमारी सरकार में दूध का दूध, पानी का पानी होता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इसमें कतई भी कोई भी
बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं करते और वो बिल्कुल हिम्मत के साथ लड़ते हैं। चलिए, यूपी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है बराला साहब? अखिलेश लगातार पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं, काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कहां पर यहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियों को अपनी आगे बढ़ा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 30 के 30 दिन 12 के 12 महीने काम करने वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हमें ये महसूस ही नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि चुनाव कब आना है, कब आएगा। हमारी तैयारी पूर्णतः चलती रहती है लगातार। और हम इसलिए, क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ उनका साक्षात्कार है, उनका मिलन है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और जोश है। तो हम लोग जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कल्याणकारी योजनाओं को विकसित किया है, चलाया है, चाहे वो भारत की ग्रामीण आवास शहरी आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे बेटी पढ़ाओ हो, चाहे तमाम सड़कों की बात हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, तमाम योजनाओं को लेकर के और राष्ट्रवादी कार्यों को लेकर के, हम उन अभियानों को लेकर के, चाहे वो आपका योग दिवस हो, चाहे वो शिक्षा दिवस हो, चाहे वो स्वास्थ्य दिवस हो, उन सबके बीच में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर खड़ा रहता है और उनकी समस्याओं से जो आम नागरिक हैं इस देश के, जो पीड़ित रहते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी समस्याओं से हम जूझते रहते हैं। तो हम चुनाव के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। जैसे ही चुनाव इलेक्शन कमीशन अपनी घोषणा करेगा, हम सब कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। मतदाताओं के बीच में एसआईआर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार कार्य किया। मेरठ शहर विधानसभा का देखा होगा अभी आपने, कितना बड़ा कार्यक्रम था कि जिसमें पोलिंग बूथ स्तरीय, सेक्टर स्तरीय, मंडल स्तरीय और आपके तमाम कार्यकर्ताओं से आपस में साक्षात्कार था। आपको एक उदाहरण मैं 3 दिन पहले का बता रहा हूँ आपसे। तो हम कार्यकर्ता सब जो है उस पर लगे रहते हैं और अपनी संगठनात्मक क्षमता और मतदाताओं को बनाना, फार्म 6 से कटवाना, बढ़वाना, ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हर वक्त उसके पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में विकसित है। उसको हम क्रियान्वयन करने का काम करते रहते हैं। तो चुनावी जो समय है, लेकिन बराला साहब, चुनाव नजदीक आते आते ये हिंदू मुस्लिम, मुल्ला इमाम, लव जिहाद, ये सब क्यों तेज हो जाते हैं बीजेपी की तरफ से? अभी देखिए वर्मा जी, आपको हम बता देते हैं इस पे भी ये जो है, ये विपक्ष की जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल हैं, जिनके पास कोई मिशन नहीं है, कोई उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई उनका लक्ष्य नहीं है, तो वे लोग इस प्रकार की बचकनी बातें करते रहते हैं। वो लव जिहाद की बातें करेंगे, वो मुल्ला मुलायम की बातें करेंगे, वो तमाम इन बातों से। लेकिन ये बातें तो आपके लोग कर रहे हैं ना, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। ईद से पहले किस तरह के उनके बयान सामने आए थे और तमाम दूसरे बीजेपी के नेताओं के बयान आए थे, ये तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वो करारा जवाब देते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के दंगे फसाद हुआ करते, धरने आंदोलन होया करते थे, वो उन सारों पर प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण करने के बाद, और जो एक ऐसा वर्ग जो प्रदेश में जो अशांति का वातावरण कायम करना चाहता है और प्रदेश के अंदर जो माहौल खराब करना चाहता है, वो उनके खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे लोग मान लो सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, तो ये कोई कानून है क्या देश में, प्रदेश में? कई कानून है ऐसा कि सड़कों पर आप नमाज पढ़ेंगे? मार्ग जाने वाले, मान लो आप गाड़ी लेके चले आए वर्मा जी, और सड़कों पे कोई नमाज पढ़ रहा है, तो आपको बाधा हुई ना हुई? तो ये जो सारी चीजें हैं, जो अराजकता का वातावरण बनाने वाले लोग हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी उनके खिलाफ काम करती है। लेकिन कांवड़ यात्रा भी तो सड़कों से गुजरती है जनाब। कांवड़ यात्रा नवरात्रों पर जो माता की चौकी लगती है, वो भी चौक चौराहों पर ही देखने को मिलती है। तो सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करने का क्या मतलब है? यही बात विपक्ष भी कहता है। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं आपसे जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारी जो है साल में 2 वर्ष हमारी यात्रा चलती है, भगवान शंकर की बारात चलती है। हमारे हिंदू कांवड़िया कांवड़ लेकर के चलते हैं, उनके हज वाले चलते हैं, सड़कों पर जाते हैं वो भी।
उसमें कौन सा अंतर है? अरे सर, वो तो सड़क पर एयरपोर्ट तक ही जाकर तो के जाते खड़े हैं ना। होकर के, अब हाँ ट्रैवल तो करना है, मान लोग एयरपोर्ट देते तक हैं। ही जाते हैं वो लोग तो। हाँ तो जब हमारी कावड़ होती है तो हम उनकी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम्म। तो मार्ग को रोकना पड़ता है उस समय। हम्म। तो अब ये थोड़े कि जब मस्जिद बनी हुई है, हमारे मंदिर बने हुए हैं, हम्म। तो पूजा हम बैठ के कहाँ करते हैं? मंदिर में करते हैं ना। हम्म। भाई ये भी अगर मान लो, अगर मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अगर वो कांवड़ लेकर मुस्लिम भाई भी आते हैं हमारे यहाँ, हम्म। तो हम उन्हें क्या रोकते हैं? उनको भी हम उनके लिए अनुमति है वहां तो नहीं, तो मुस्लिम वे भाई भी लेके कावड़ कब चले से आए लेके कांवड़ आने को। लगे? हैं? मुस्लिम भाई कावड़ कब से लेके आने लगे बराला साहब? अरे चल। हमारे यहाँ लेके आए, हमने कहीं का सम्मान किया, हमारे कांवड़ शिविर में आप आइए, आपकी बार मिलेंगे हम्म। आपको। चलिए, जरूर जरूर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। अखिलेश हाँ तो यादव ये मेरठ कह में, रहे हैं कि 225 विधायक ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में आप लोगों के जिनके टिकट कटेंगे, क्योंकि काम धाम कुछ किया नहीं उन्होंने। तो वो तो हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा ना। हम्म। वो अखिलेश जी को क्या चिंता हो रही है उसकी? वो तो उनको चिंता हमारे ये हो रही है पार्टी ना के कि काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, उनके काम की समीक्षा हमारी पार्टी करती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका संज्ञान लेंगे। हम्म। तो ये तो हमारी पार्टी की प्रक्रिया है। हम्म। उसकी चिंता कहाँ से बढ़ी हुई है इस समय हम्म। कि उनके विधायकों ने, हमारे विधायकों ने काम नहीं करा तो हम टिकट काटेंगे? हम्म। ये तो हमारे पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो संसदीय बोर्ड कहते हैं जिसको हम लोग। हम्म। तो वो काम करता है उस पर, तो उसको निर्णय वो लेना पड़ता है उसको। हम्म। तो ये अखिलेश की चिंता कैसे बढ़ी? हम्म। अखिलेश जी को इस बात से दूर रहना चाहिए। मैं अखिलेश जी को कहना चाहूंगा कि वो हमारे वियोग में ना पड़े, हम्म। वो हमारी चिंता ना करे, हम्म। वो अपनी पार्टी का विस्तार करे और जनता की सेवा में और विपक्ष की भूमिका निभाए केवल। हम्म। अब बताइए, आप बता रहे हैं कि वो आपसे ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की चिंता वो कर रहे हैं। हम्म। अपनी चिंता हो नहीं रही उस पर, हम्म। अपनी पार्टी का विस्तार उस पर हो नहीं रहा, हम्म। अपनी पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही उस पर। हम्म। तो वो बताइए कि वो कितना, मतलब मैं क्या कहूं उसको, हम्म। कि जिस व्यक्ति पे अपना घर नहीं ठीक हो रहा, वो हमारे हम्म। घर की चिंता कर रहा करके। हम्म। ये नहीं करना चाहिए उसको। हम्म। उसको हम यही सलाह देंगे हम्म। कि वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं हम्म। और नेता विपक्ष हैं, हम्म। तो उनको जाकर के अपने घर को ठीक करना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, लड़ना चाहिए, हम्म। संघर्ष करना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहिए हम्म। कि ये मुद्दे हैं, ये सामने आ रहे हैं, उसका निस्तारण हम कर सके ताकि। नहीं, वो तो तो रोज ये प्रेस विषय आना कॉन्फ्रेंस करके चाहिए। और एक्स पर पोस्ट करके बताते ही रहते हैं ना। वो क्या बताते हैं? वो ये चुटकुले मारते रहते हैं हम्म। बैठ करके सोशल मीडिया पर। हम्म। हमने तो देखा नहीं उन्हें कहीं भी, कहीं किसी जाकर के वो कहीं कोई ऐसी बात हो रही है, कुछ दुख सुख हो रहे, भाग करके जाकर के उनके बीच में पहुंचते हो, हम्म। उनकी बात को उठाते हो कभी। हम्म। हमारी पार्टी के नेतृत्व तो हमेशा, जब हम विपक्ष में थे हम्म। तो हम संघर्ष करके लड़ाई करते थे, सड़कों पर रहते थे, जनता के बीच में जाया करते थे। उनकी लड़ाई को लेकर के हम तमाम अपने रैली करते थे, हम प्रदर्शन करते थे, धरने दिया करते थे, आंदोलन करते थे। हमने देखा ही नहीं कोई भी इनकी 5 साल हो जाते हैं ऐसे बैठ रहते हैं लोग सब। सर, तो कौन सा संघर्ष कर रहे हैं? चुनावी तैयारियां तो आपने बताई कि बीजेपी हमेशा तैयारी करके बैठी हुई होती है और चुनावी मोड में हमेशा रहती है। चुनौती किस तरह से देख रहे हैं इस बार के, खासतौर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बीएसपी भी इस बार पूरी जुगत के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में, कांग्रेस और वहीं सपा भी है। तो चुनौती कहां पर देख रहे हैं, या लग रहा है कि पूरा का पूरा मैदान जो है वो एकदम साफ है और बहुत आसानी से बीजेपी एक बार फिर यूपी को फतेह कर लेगी? देखिए वर्मा जी, कोई चुनौती है ही नहीं, तो चुनौती बताऊं कैसे मैं आप? हम शिफ्ट करेंगे, हम 325 पार जाने वाले हैं 2027 के चुनाव में। हम 2017 का आंकड़ा था उत्तर प्रदेश के, 2017 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेतृत्व में 325 सीटें जीत करके आए थे। इस बार हम 325 पार करके जाने वाले हैं। तो चुनौती कहां से आ गई? चुनौती तो अखिलेश को देखनी पड़ेगी कि उसकी पार्टी बचेगी नहीं बचेगी, उसके कितने एमएलए लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी में टूट होगी, अब उसे कैसे बचा पाएंगे, उनके पीड़ित लोग हमारी पार्टी में शरण लेने के लिए घूम रहे हैं तो वो कैसे चिंता करेंगे उसकी। उनको वो चिंता करनी चाहिए। चुनौती उनके सामने है, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने तो केवल देश और प्रदेश की उन्नति कैसे, वो चुनौती है, केवल उस चुनौती को दूर करते हैं हम। सर, लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो गाय को जो है राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले, गौमाता का दर्जा उन्हें मिले, उसको लेकर वो एक यात्रा निकाल रहे हैं लगातार। क्या ये सही में आपको लगता है कि जिस सोच को या जिसको सामने रखते हुए वो यात्रा निकाल रहे हैं, मकसद वही है, या फिर इसके पीछे एक
राजनीतिक स्क्रिप्ट है? देखिए वर्मा जी, इस सवाल पर तो क्योंकि भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, हम्म। हमारे हिंदू पद्धति में हम्म। चारों जगत गुरु शंकराचार्यों को उपाधि भगवान की मिलती है। हम्म। तो हम भगवान स्वरूप हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हम्म। और इस पर हम कभी बोलते भी नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग फिर क्यों नहीं उनके साथ में खड़े हो रहे हैं? नहीं, सुनील भराला हमेशा भगवान जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, करते थे। सर, राम मंदिर दान पात्र में बड़े घोटाले की करोड़ों रुपए के गबन का मामला जो है लगातार अब चर्चाओं में है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मामला खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं और उसमें अगर कोई ऐसी बात है, कोई शिकायतें हैं, तो वो उसकी जांच में उठाएंगे और जांच में दूध का दूध पानी होगा, वो सब आपके सामने आ जाएगा। सर, इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ का एक नया मॉडल देखने को मिल रहा है, त्रिशूल मॉडल। यानी एनकाउंटर है, बुलडोजर दनादन चल रहा है और सनातन को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। क्या इन्हीं सब के साथ पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगे या विकास की बात भी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब कभी ऐसा नहीं है, लेकिन अपराधियों पर अंकुश कैसे लगे, और ये पुलिस प्रशासन का, अधिकारी कर्मचारियों का कार्य है कि अगर अपराधी हैं तो उनको गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानून का काम करें। तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून की जो जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और हमारे वो सब देख रेख में है। निश्चित रूप से इस समय उत्तर प्रदेश की जो नागरिक हैं वो सब अपना अच्छा महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है, उससे वो संतुष्ट हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं। अब ये अगर कोई अपराधी भागता है या फिर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है या फिर निहत्थे पे कोई वार करता है, तो वो स्वाभाविक सी है कि पुलिस प्रशासन अपने बचाव पक्ष में गोली चलाएगी, उसमें कोई बच जाता है, कोई मर जाता है, तो वो काम तो कानून का है, उस कानूनी काम को करने दीजिए, कानून अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। सर, टीएमसी में जो भगदड़ मची है, पहले विधायकों ने मोर्चा खोला, अब सांसद जो है वो किनारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे की पूरे भगदड़ को कराने के पीछे बीजेपी का हाथ है। इन तमाम लोगों को किसी ना किसी तरीके से ऐसे डराया गया है कि वो टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सटने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद आए थे उसी तरह से। देखिए, अब ये चीजें जो है, इस पर हम, क्योंकि ये हमारा विषय है नहीं, ना हमारे संज्ञान में है, और भारतीय जनता पार्टी, हम पहले बता चुके हैं, अगर कोई शरण लेना आता है तो हम भारतीय जनता पार्टी शरण देती है। तो इस पर कोई ऐसा विषय है नहीं कि वो टीएमसी में कोई अपनी, उनकी पार्टी की ये निजी कारण होंगे, कोई पार्टी अपने नेतृत्व से क्यों नाराज है, क्या कारण है, वो तो वही बता सकते हैं ना आपको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला साहब। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।